एक सवाल। आज आपने कितने काम सोचे और कितने एक्चुअली किए? अगर दोनों का जवाब अलग है तो प्रॉब्लम आपकी काबिलियत में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सोचने के तरीके में। और आज हम एग्जैक्टली वही बदलेंगे। वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज की किताब है ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग फॉर द डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड। लिखी है रेक्स बेकर ने। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर रोज बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्लान भी बनाते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं हुआ। रेक्स कहते हैं इसकी वजह लेजीनेस नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, वजह है दिमाग का ऑर्गेनाइज न होना। और यही इस किताब का कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, असली प्रॉब्लम क्या है। रेक्स एक बहुत सिंपल बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में देखो कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दूसरे वे जो शांत दिखते हैं, ज्यादा भागदौड़ नहीं, लेकिन इनके रिजल्ट्स देखो, ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं। फर्क क्या है दोनों में? टैलेंट नहीं, टाइम नहीं, रिसोर्सेज नहीं, फर्क है सोचने का तरीका। रेक्स एक एग्जाम्पल देते हैं। एक मेसी कमरा सोचो। उस कमरे में सब कुछ है, जरूरी चीजें भी हैं, लेकिन कुछ भी अपनी जगह पर नहीं। जब कुछ ढूंढना हो पूरा कमरा उलटना पड़ता है, आधा टाइम ढूंढने में जाता है, और जब मिलता है थके हुए हो। हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसमें आइडियाज हैं, प्लान्स हैं, टास्क्स हैं, वरीज हैं, मेमोरीज हैं, लेकिन सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। जब एक्चुअली काम करना हो वो सारा क्लटर आड़े आ जाता है। नतीजा ओवरवेल्म, कंफ्यूजन, और वो फीलिंग कि मुझसे नहीं होगा। रेक्स साफ कहते हैं ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक स्किल है जो आपने कभी सीखी नहीं, और हर स्किल सीखी जा सकती है। पार्ट 2, वो गलतियां जो हम रोज करते हैं। रेक्स पहले ये समझाते हैं कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड कौन सी कॉमन गलतियां करता है। ये पढ़ते हुए बहुत लोगों को लगेगा ये तो मेरी बात है। पहली गलती, रिएक्टिव होना। क्या आपका दिन आपकी प्लान के हिसाब से चलता है, या जो सामने आए उसके हिसाब से? फोन आया, उठा लिया, मैसेज आया, रिप्लाई कर दिया, कोई कुछ बोला, उस पर लग गए। ये रिएक्टिव होना है। और रेक्स कहते हैं जो लोग इस तरह जीते हैं वे हमेशा दूसरों के काम पर लगे रहते हैं, अपना काम रह जाता है। दिन के आखिर में थके हुए होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली करना था वो नहीं हुआ। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा सोचना। ये दूसरी एक्सट्रीम है। कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सोचते बहुत हैं। इतना सोचते हैं कि करते ही नहीं। ये सही रहेगा या नहीं? अगर ये हुआ तो? अगर गलत हो गया तो? रेक्स कहते हैं ये सोचना प्रोडक्टिव नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का डर है, और इस डर की वजह से कुछ शुरू ही नहीं होता। तीसरी गलती, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। ये सबसे कॉमन गलती है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग स्मार्ट होने की निशानी है, लेकिन रेक्स कहते हैं मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम ठीक से कर सकता है। जब हम दो काम एक साथ करते हैं, दोनों आधे अधूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम हर चीज पर फोकस करते हैं, हम एक्चुअली किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते। पार्ट 3, ऑर्गेनाइज थिंकिंग क्या होती है। अब रेक्स असली बात पर आते हैं। ऑर्गेनाइज थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप एक परफेक्ट इंसान बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। ऑर्गेनाइज थिंकिंग का मतलब है जब सोचना हो तो क्लियरली सोचना, जब करना हो तो फोकस्ड होकर करना, और जब रुकना हो तो विदाउट गिल्ट रुकना। रेक्स इसे 3 चीजों में तोड़ते हैं। पहली चीज, क्लैरिटी, यानी ये जानना कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते। हम जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। ये जॉब नहीं चाहिए, ये सिचुएशन नहीं चाहिए,
ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। लेकिन जब पूछो तो चाहते क्या हो, जवाब नहीं आता। रेक्स कहते हैं, जब तक आपको खुद नहीं पता कि जाना कहाँ है, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। क्लैरिटी पहला कदम है। दूसरी चीज, प्रायोरिटी। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो एक्चुअली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। रेक्स कहते हैं, हर दिन के लिए सिर्फ 3 चीजें तय करो जो सबसे जरूरी हैं। 3, इससे ज्यादा नहीं। और पहले वही करो, बाकी सब बाद में। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये करना बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। रेक्स कहते हैं, जो सब कुछ चेस करता है वो कुछ नहीं पकड़ता। तीसरी चीज, एक्शन। ये सबसे जरूरी है। क्लैरिटी हो, प्रायोरिटी हो, लेकिन एक्शन ना हो तो सब बेकार। रेक्स कहते हैं, ऑर्गेनाइज थिंकिंग का फाइनल गोल है सही वक्त पर सही काम करना। सोचना कम, करना ज्यादा। पार्ट 4, माइंड को कैसे ऑर्गेनाइज करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब रेक्स वो स्टेप्स देते हैं जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, ब्रेन डंप करो। ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है। एक कागज़ लो और अपने दिमाग में जो भी है सब कुछ लिख दो। हर टास्क, हर वरी, हर आइडिया, हर पेंडिंग काम, हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, बिना फिल्टर के, बिना ऑर्डर के, बस लिखते जाओ। ये क्यों ज़रूरी है? रेक्स कहते हैं, जब तक सब कुछ आपके दिमाग में है, आपका माइंड उसे याद रखने में एनर्जी लगाता रहता है। हर वक्त बैकग्राउंड में ये सब चलता रहता है। जब आप ये सब कागज़ पर लिख देते हैं, दिमाग को ये लोड नहीं उठाना पड़ता, और जब दिमाग फ्री होता है तो क्लियरली सोच पाता है। स्टेप 2, सॉर्ट करो। अब उस लिस्ट को देखो और हर आइटम को 3 कैटेगरीज में डालो। पहली, ज़रूरी और जल्दी, ये आज करना है। दूसरी, ज़रूरी लेकिन बाद में, ये इस हफ्ते या महीने में करना है। तीसरी, ज़रूरी नहीं, ये छोड़ देना है। रेक्स कहते हैं, ये तीसरी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जो एक्चुअली ज़रूरी ही नहीं है, बस हैबिट से या डर से करते हैं। जब आप उन्हें लिस्ट से हटाते हैं तो सडनली बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी मिल जाती है। स्टेप 3, एक काम एक वक्त। ये रूल बहुत सिंपल है, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल। जब आप काम करो, सिर्फ वही एक काम करो। फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, सिर्फ वो एक टास्क। रेक्स कहते हैं, फोकस्ड 1 घंटा, डिस्ट्रैक्टेड 4 घंटों से ज्यादा काम करता है। ये सुनने में एग्जैजरेशन लगता है, लेकिन ये सच है। जब आप एक काम पर पूरा फोकस करते हैं, क्वालिटी बेहतर होती है, स्पीड बढ़ती है और आप थकते भी कम हैं। स्टेप 4, डेली रीसेट। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो और 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, आज क्या हुआ जो अच्छा था? दूसरा, आज क्या रह गया जो कल करना है? तीसरा, कल की 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? ये एक्सरसाइज आपका अगला दिन पहले से ऑर्गेनाइज कर देती है। जब आप सुबह उठते हैं तो कंफ्यूज्ड नहीं होते, आपको पता होता है कि पहले क्या करना है। पार्ट 5, गोल्स को कैसे अकम्प्लिश करें। रेक्स का कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने गोल्स को एक्चुअली अकम्प्लिश कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए गोल्स को भी सही तरीके से सेट करना होगा। और यहां रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, बड़े गोल्स आपको मोटिवेट नहीं करते, वे आपको ओवरवेल्म करते हैं। सोचो, मुझे 1 साल में फिट होना है, ये गोल बहुत बड़ा है। और जब गोल बड़ा होता है, शुरू करना मुश्किल लगता है। इसकी बजाय रेक्स कहते हैं, गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो।
1 साल फिट होना है तो इस हफ्ते क्या करना है? इस हफ्ते 3 बार वॉक पर जाना है तो आज क्या करना है? आज जूते पहनकर 20 मिनट वॉक करनी है। बस इतना। ये इतना छोटा है कि कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। रेक्स कहते हैं, जब आप कंसिस्टेंटली छोटे स्टेप्स लेते हैं, बड़े गोल्स अपने आप पूरे होने लगते हैं। और एक और बात, गोल्स लिखो। सिर्फ सोचना काफी नहीं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं, वे लोग गोल्स अचीव करने में 42% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। पार्ट 6, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। ये वो चैप्टर है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। रेक्स कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आती। बाहर से फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, लोग। अंदर से वरी, रैंडम थॉट्स, वो भी करना था वाली फीलिंग्स। रेक्स दोनों के लिए अलग सॉल्यूशंस देते हैं। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस के लिए एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। जब काम करना हो, फोन को दूसरी जगह रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, एक ऐसी जगह बैठो जहां कम इंटरप्शंस हो। रेक्स कहते हैं, विल पावर से डिस्ट्रैक्शन नहीं रोकी जाती, एनवायरनमेंट से रोकी जाती है। अगर फोन सामने है, आप उसे उठाओगे, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में है तो उठाने के लिए उठना पड़ेगा, और ज्यादातर बार आप नहीं उठेंगे। अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस के लिए, जब काम करते वक्त कोई रैंडम थॉट आए, उसे फाइट मत करो। बस एक छोटी नोटबुक में लिख दो, हाँ ये भी करना है, लिख लिया, बाद में देखूंगा, और वापस काम पर आ जाओ। रेक्स कहते हैं, जब आप थॉट को लिख देते हैं, दिमाग को लगता है कि ये सेफ है, ये गया नहीं, और वो उसे छोड़ देता है। पार्ट 7, डिसऑर्गेनाइजेशन से परमानेंटली बाहर कैसे निकलें, ये किताब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रेक्स कहते हैं, बहुत लोग थोड़े दिन ऑर्गेनाइज रहते हैं, फिर वापस वही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम तो बनाया, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदली। वे अभी भी खुद को एक डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान मानते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश कर रहा है। रेक्स कहते हैं, ये सोच बदलनी होगी। खुद से ये मत कहो मैं ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश कर रहा हूं। खुद से ये कहो मैं एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूं। ये फर्क बहुत बड़ा है। जब आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो डिसीजंस लेते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान लेता है। और हर बार जब आप अपनी लिस्ट बनाते हो, प्रायोरिटीज सेट करते हो, फोकस्ड होकर काम करते हो, आप खुद को वोट दे रहे हो उस आइडेंटिटी के लिए। रेक्स एक बात कहते हैं जो बहुत पावरफुल है, आप वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं कि आप बनना चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। तो ये थी रेक्स बेकर की ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग फॉर द डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड। एक बार याद करते हैं सब कुछ। प्रॉब्लम, दिमाग का ऑर्गेनाइज ना होना, रिएक्टिव होना, ओवर थिंक करना, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश। सॉल्यूशन, पहला, ब्रेन डंप, जो दिमाग में है कागज पर निकालो। दूसरा, सॉर्ट करो, जरूरी बाद में और छोड़ दो। तीसरा, एक काम एक वक्त, पूरा फोकस। चौथा, डेली रीसेट, रात को 5 मिनट। पांचवा, गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। छठा, एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। सातवां, आइडेंटिटी बदलो, खुद को ऑर्गेनाइज्ड इंसान मानो। आज रात एक काम करिए, एक कागज निकालिए और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ उस पर लिख दो। टास्क्स, वरीज, आइडियाज, पेंडिंग काम, सब कुछ। बस यही पहला कदम है। और जब दिमाग हल्का हो तब देखना, क्लियरली सोचना कितना आसान हो जाता है।
यही है ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग फॉर द डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड। अगर ये समरी आपको हेल्पफुल लगी तो बुक शॉर्ट्स देसी को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करिए जो हमेशा बिजी रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक एक ऑर्गेनाइज्ड दिन आज से।